पड़ोसी किसे अच्छे नहीं लगते। हमें, धरती को, स्काई, सन, सभी को। आवर नेबर्स इन स्पेस, ये साइंस का लेसन आज हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और लाइक का बटन दबाइएगा। आपके घर के साइड में कुलकर्णी, जोशी, दोषी सब रहते होंगे, लेकिन मैं धरती माँ हूँ। क्या आपको पता है मेरे भी पड़ोसी हैं? मैं भी तो यहाँ पर जहाँ रहती हूँ वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे नेबर्स हैं जो मेरे साइड में रहते हैं। ये देखिए, जिन्हें हम सन, मून, प्लैनेट्स और स्टार्स कह सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं आपको सभी को दिखाना चाहती हूँ। तो सन, मून, ये हैं प्लैनेट्स और स्टार्स। ये सारे के सारे मेरे पड़ोसी हैं। आज हम उन्हीं के बारे में सीखने वाले हैं। धीरे धीरे सभी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि स्टार्स जो रहते हैं वो रात के टाइम में चमचमाते रहते हैं। दूर से तो हमें वो स्टार्स बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे नहीं होते हैं। वो तो बहुत बड़े गैस के बॉल्स रहते हैं, अलग अलग शेप में, साइज़ में। ये गैस के वो बॉल्स जो है वो खुद ही एक लाइट एनर्जी और इन्हें एक शाइन होता है और ये बहुत गर्म होते हैं। और जब ये ग्रुप बन जाता है तो हम इसे गैलेक्सी बोलते हैं। तो स्टार्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है बच्चों? गैलेक्सी बोला जाता है। अब और स्टार के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ देखिए, विशिष्ट प्रकार की चित्र बनाते हुए अगर ये स्टार्स एकत्रित हो जाए तो क्या होता है? इन्हें कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। अब मैंने आपको स्टार्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बता दी। फिर से दोहराना चाहती हूँ कि स्टार्स जो है ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन बाद में प्लैनेट भी मेरे पड़ोसी हैं। तो प्लैनेट के बारे में किसे नहीं पता? अरे चिंता ना करो, मैं हूँ ना। अब ये देखिए, सबसे पहला जो प्लैनेट है वो ये यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। ये है सन, आग का गोला, जिसे मैं गोल गोल घूमती रहती हूँ दिन रात महीने। इस सन के मैं आजू बाजू में घूमती रहती हूँ। इसी के कारण ही तो तैयार होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे इसी के आजू बाजू में घूमते रहते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो ये है। तो सोलर सिस्टम भी इसी से रेडी होती है। अब ये क्या है? अरे, जब मैं घूमती रहती हूँ सूरज के आजू बाजू में, सन के आजू बाजू में, तो बाकी के जो ग्रह रहते हैं, जो 8 प्रकार के हैं, वो भी तो घूमते रहते हैं। अब हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, जिस दिशा से जैसे वो जा रहे हैं, कोई गति से जाता है, अलग अलग शेप साइज से होते हैं, इसीलिए ये सोलर सिस्टम कहा जाता है इसे। तो अब हम सबसे पहले सन को देखेंगे। ये देखिए, ये है सन भैया। आप इनसे तो मुलाकात कर लीजिए यहीं पे एनिमेशन में, लेकिन पास जाने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो आपका पापड़ जला हुआ पापड़ बन जाएगा। आप जल जाओगे, इतना गर्म ये सन रहता है। इसके आजू बाजू में सारे ग्रह घूमते हैं और ये बहुत गर्म होता है, बहुत। चलिए अब देखते हैं मरक्यूरी। हेलो, मैं मरक्यूरी बोल रहा हूँ। मैं सूरज के सबसे पास वाला 1 नंबर का ग्रह हूँ, जो बहुत साइज में छोटा हूँ। हाँ, मैं स्मॉलेस्ट प्लैनेट हूँ और सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट हूँ सन का। मैं दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा रहता हूँ। वीनस, ये 2nd नंबर का प्लैनेट है, वीनस। तो चलिए, मैं वीनस बोल रहा हूँ। मैं 2nd नंबर
सूरज देवता के पास वाला प्लैनेट हूँ और मैं बहुत हॉटर हूँ, मैं बहुत ब्राइटर हूँ और मैं पूरे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा ब्राइटर और हॉटेस्ट प्लैनेट हूँ। अब हम देखते हैं अर्थ। मैं तीसरा प्लैनेट अर्थ हूँ, जहाँ पे आपको जीव सृष्टि दिखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि एक अकेला ऐसा प्लैनेट है मैं, जिसके ऊपर आपको पानी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, इसीलिए मुझे ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। आपको पता नहीं, मेरा 70% उसमें पानी में ही है। अर्थ के बाद अब फोर्थ नंबर का टाइम आता है मार्स का। तो मार्स जो है ये 4th नंबर का है प्लैनेट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है। तो रेड कलर का क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है और रॉक्स है, स्टोन्स है, वो रेड कलर के होते हैं और ये 4th नंबर का प्लैनेट है, इसे रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। अब जुपिटर को देख लेते हैं। मैं 5th नंबर का प्लैनेट जुपिटर हूँ। मैं बहुत ज़ोर से, बहुत स्पीड से गोल घूमता हूँ और इसीलिए शायद से मेरे प्लैनेट के ऊपर हमेशा स्टॉर्म्स मतलब बड़े बड़े हवा के झोंके आपको मिलेंगे। चलिए सैटर्न नाम का 6 नंबर का आप प्लैनेट देखते हैं। जैसे कि मैं अभी बता चुकी हूँ आपको, ये सैटर्न है और ये 6 नंबर का प्लैनेट है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके साइड में आप देख सकते हैं कि रिंग है जो आइस और डस्ट से भरी हुई है। अब नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का प्लैनेट यूरेनस। ये यूरेनस है। हाँ भाई हाँ, ये 7th नंबर का प्लैनेट है और इसका नाम यूरेनस है और ये रोटेट करता है अपनी खुद की साइड से ही। अब चलिए हम 8 नंबर का लास्ट वाला जो नेपट्यून बोला जाता है, ये नेपट्यून जो है ये 8 नंबर का प्लैनेट है और इस तरह से हमारे पूरे टोटल मैंने आप लोगों को 8 प्लैनेट्स बता दिए हैं। सन है, मून है, स्टार्स है और ये प्लैनेट्स है, ये अर्थ के पड़ोसी है, नेबर्स हैं। तो इस तरह से आप लोगों के अर्थ के आजू बाजू के जितने भी चीज़ें हैं ये मैंने सिखा दी है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए चैनल को।